नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी का यूजी सेमेस्टर 1 का डिजिटल एजुकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने यूनिट 3 को स्टार्ट किया था और यूनिट 3 पर आज के ये वीडियो तीसरा वीडियो होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों ने इसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे तो गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजिटल एजुकेशन का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर गाइस आप लोग जाकर यूनिट 3 के पहले के 2 वीडियोस देख सकते हैं, ताकि गाइस आज के ये जो क्लास है आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो गाइस जो डिजिटल एजुकेशन का प्लेलिस्ट है तो वहाँ पर गाइस आप लोगों को यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 के वीडियोस मिल जाएंगे, और इसी के साथ ही साथ जो डिजिटल एजुकेशन का सिलेबस है उसका भी गाइस आपको वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अभी। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग ई पाठशाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि गाइस इस चैप्टर में हमें पढ़ना है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। हिंदी में भारत में जो डिजिटल शिक्षा है तो उसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सा सरकारी पहले लॉन्च किया गया है, मतलब सरकारी पहले कौन कौन सा आया है। ठीक, जैसे कि इसमें आ जाता है सरकारी योजनाएं, फिर आ जाते हैं ऐप पोर्टल, कौन कौन से लॉन्च किया गया है ताकि सरकार भी जो डिजिटल शिक्षा है उसको बढ़ावा दे सके। तो वो सब गाइस हमें इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। तो गाइस इसमें कौन कौन सा पोर्टल है, कौन कौन सी स्कीम है गाइस, तो इसको हम लोगों ने पहले वीडियो में ही देख लिया था। यूनिट 3 का जो फर्स्ट वीडियो था तो उसी में गाइस हम लोगों ने कवर किया था कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सा जो योजनाएं हैं, स्कीम है तो उसको लागू किया गया है ताकि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके भारत में। और गाइस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सा पोर्टल वगैरह लॉन्च किया गया है ताकि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो पोर्टल में गैस हमें कौन कौन सा पढ़ना था, एक तो स्वयं के बारे में पढ़ना था जो कि गैस हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में कवर कर लिया था। फिर नेक्स्ट पढ़ना था हम लोगों को ई पाठशाला के बारे में, ई पाठशाला। तो गैस आज की इस वीडियो में ई पाठशाला को कवर किया जाएगा, और फिर नेक्स्ट गैस 2 गो बच जाएगा जो कि है NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड रहेगा डिजी लॉकर। तो इसको गैस हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो चलिए गैस आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए ई पाठशाला, तो जो ई पाठशाला है तो गैस इसको लॉन्च किए थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको गैस अब हम लोग शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, और NCERT दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किए थे। तो देखिए कब लॉन्च हुआ था। ई पाठशाला भारत सरकार द्वारा 2015 को शुरू किया गया एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा पोर्टल है और मोबाइल ऐप है। तो ये गैस पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध है। अगर हम लोग गूगल में सर्च करते हैं तो उसका गैस हम लोगों को पोर्टल भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हम लोग साइन इन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है इसका जो ऐप है तो वो भी उपलब्ध है, जिसको गैस हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इसका मुख्य काम पहली से 12वीं तक की पढ़ाई की सामग्री को इंटरनेट पर सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवाना है। ठीक, तो जो पढ़ाई का सामग्री है तो वो उपलब्ध करवाता है, ये इसका काम है। तो क्लास 1 से लेकर 12 तक का जो सामग्री है तो वो उपलब्ध करवाता है। फिर नेक्स्ट गाइस इसका लाभ पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लाभ में गए हम लोगों को, आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमें कौन कौन से सुविधाएं मिलती है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए एक तो छात्रों के लिए कौन कौन सी सुविधा है तो वो देखेंगे पहले। तो डिजिटल किताबें, तो जो छात्र है जो PDF वगैरह है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर छात्र NCERT के सभी टेक्स्ट बुक्स को डिजिटल रूप में मुफ्त में पढ़ सकते हैं। तो गैस जो NCERT है, NCERT तो इसको गैस डिजिटल रूप में यानी PDF फॉर्म में गैस छात्र जो है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर इस ऐप में, वो भी मुफ्त में। फिर क्या आता है ऑडियो और वीडियो,
कठिन विषयों का आसानी से समझने के लिए हजारों ऑडियो वीडियो लेक्चर यहाँ पर उपलब्ध है। तो ऑडियो लेक्चर भी मिल जाएगा जहाँ पर केवल साउंड रहते हैं, और दूसरा क्या है, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा जहाँ पर गए साउंड और वीडियो दोनों ही उपलब्ध रहेगा। तो फिर नेक्स्ट आता है शिक्षकों के लिए। तो अब देखते हैं कि शिक्षकों को क्या फ़ायदा मिलता है इससे। तो देखिए, शिक्षण सामग्री, शिक्षकों को क्लास में पढ़ाने के लिए गाइड और हैंडबुक मिलते हैं। तो गैस जो शिक्षक है, ठीक, तो उनको क्लास लेने के लिए, क्लास में कैसे किन विषयों को कितना टाइम के अंदर में कैसे कैसे कंप्लीट करवाया जाए, तो उसी के लिए गैस गाइड बुक और हैंडबुक दिया जाता है। हैंडबुक भी एक रेफरेंस बुक की तरह ही होते हैं जो शिक्षकों को पढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक, मतलब कौन कौन सा लेक्चर, जैसे कि कोई एक टॉपिक है तो इसको कितने टाइम के अंदर कवर करवाना है, कितना पढ़ाना है, तो ये सब यहाँ पर रहता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है पाठ योजना, लेसन प्लान। वही इसका मतलब क्या हो जाता है, पाठ योजना का मतलब लेसन प्लान्स, मतलब कौन सा लेसन में कितना पढ़ाना है, कौन कौन सा जो टॉपिक रहेगा उस एक चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, तो ये सब गैस यहाँ पर उनको मिल जाता है शिक्षकों को। फिर आता है सत्र और सेमिनार। शिक्षक यहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक सेमिनार और कार्यशालाओं की सामग्री देख सकते हैं। तो गैस जो सेमिनार वगैरह होते हैं तो उसका जो मटेरियल है तो वो यहाँ पर शिक्षक देख सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो गैस अभिभावकों के लिए ये जो ऐप है वो किस प्रकार से लाभकारी है, क्या क्या लाभ देते हैं। सीखने के परिणाम, पहला तो है माता पिता ये ट्रैक कर सकते हैं उनके बच्चे की कक्षा के अनुसार उसे क्या क्या आना चाहिए। तो गैस जैसे कि मान लेते हैं कोई जो स्टूडेंट है तो वो क्लास 5th में पढ़ता है, तो क्लास 5 के अनुसार उस बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना जानकारी होना चाहिए, तो ये एक माता पिता ट्रैक कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों की मदद। तो अभिभावक खुद भी सामग्री को समझकर घर पर बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। चूँकि गैस जो ई पाठशाला है तो वो क्या करते हैं, जो पढ़ने के लिए जो सामग्री है तो वो उपलब्ध करवाते हैं, जिसके थ्रू जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, तो उन सामग्रियों को समझ करके उन पढ़ाई मटेरियल्स को समझकर अपने बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। ठीक, या फिर बोल सकते हैं अगर मान लेते हैं कोई पीडीएफ है तो पेरेंट्स गए उस पीडीएफ को पढ़ लिए, खुद समझ गए और फिर अपने बच्चों को उस पीडीएफ को समझा रहे हैं, तो इस प्रकार भी मदद हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट क्या है, शोधकर्ताओं के लिए। तो जो रिसर्चर है तो वो किस प्रकार इस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसको देखते हैं। तो देखिए, नीतियाँ और रिपोर्ट्स। तो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए बदलाव, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, तो गैस जो हिंदी वाले हैं तो उनको हिंदी नेम और साथ ही साथ जो इंग्लिश का नाम है दोनों ही याद रखना है। और सरकारी नीतियों के दस्तावेज यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गैस जो दस्तावेज है, जो बदलाव है पढ़ाई में, जो लगातार बदलाव होते जा रहा है, तो उन सभी का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर रिसर्चर्स को मिल जाते हैं, जो गैस वैज्ञानिक होते हैं, जो शोध वगैरह करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनको मिल जाता है, जिनसे गैस वो मतलब जिन इन्फॉर्मेशन का उपयोग वो अपने रिसर्च में कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है शैक्षिक पत्रिकाएं। तो शोध के लिए जरूरी जर्नल्स, मैगजीन्स भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ठीक, तो उनके शोध के लिए जो जर्नल्स है, जो मैगजीन्स है, तो वो भी उन्हें इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट आता है गैस दूसरा जो लाभ है तो वो देख लेते हैं। तो ये सब तो गैस मतलब कैटेगरी हिसाब से जो लाभ है तो वो मतलब वो हम लोगों ने समझा। अब हम लोग दूसरे लाभ को समझते हैं। देखिए, आसान और आधुनिक पढ़ाई, तो इंटरेक्टिव लर्निंग। तो एक तो इंटरेक्टिव लर्निंग ये जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करवाता है बच्चों को। फिर नेक्स्ट आता है कहीं भी और कभी भी
किसी भी समय और किसी भी स्थान से, मतलब किसी भी प्लेस और किसी भी टाइम पर जो एक स्टूडेंट है वो सीख सकता है, वो चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। फिर आता है पूरी तरह से मुफ्त प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, एकदम फ्री है। फिर नेक्स्ट आता है इसका जो उद्देश्य है, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुफ्त डिजिटल सामग्री यहाँ पर हमें मिलता है। जो स्टूडेंट है उनको क्या होता है, जो फ्री लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है समान और सुलभ शिक्षा। तो जो एजुकेशन है वो सभी तक समान रूप से और मतलब आसानी से पहुंच रहा है, तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर क्या है, शिक्षक और अभिभावकों का सहयोग। तो यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है वो खुद तो लर्न करता है, और खुद लर्न करने के साथ ही साथ उसे अपने टीचर और जो पेरेंट्स है उनका भी जो हेल्प है वो मिल पाता है, ठीक। जैसे कि गाइस हम लोगों ने ऊपर समझा, जो शिक्षक है वो क्या है, जो लर्निंग मटेरियल्स है वो भी समझते हैं और फिर बच्चों को समझाते हैं, है ना। और जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी ठीक उसी प्रकार। और दूसरे, और इसी के साथ ही साथ जो पेरेंट्स है वो ये ट्रैक कर सकते हैं कि उनके बच्चों को उनके क्लास के अनुसार कितना आना चाहिए। तो इस हिसाब से जो शिक्षक और जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, तो वो दोनों ही बच्चों पर ध्यान रख सकते हैं, उनके पढ़ाई में उनका मदद कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखते गए जो कमियां हैं तो वो क्या है इस प्लेटफॉर्म का। तो ये सबसे पहला आता है डिजिटल विभाजन, जिसको गए हम लोग इंग्लिश में डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो जैसे कि गए जो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर इंटरनेट का उतना सुविधा उपलब्ध नहीं रहता है, जबकि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर इंटरनेट का सुविधा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र तक जो इन्फॉर्मेशन है, जो मतलब लाभ है, डिजिटल लाभ, तो वो उतना जल्दी नहीं पहुँच पाता है, ठीक, उतना ठीक से भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो वही है डिजिटल विभाजन। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की कमी और स्मार्टफोन न होने से गरीब बच्चों इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो गैस हालांकि गरीब बच्चों तो नहीं, पर जो ग्रामीण बच्चों हैं तो उन तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, सीमित इंट्रैक्शन। तो इसमें छात्रों को शिक्षकों से सीधे सवाल पूछने या लाइव बातचीत करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो ये एक इसका जो कमी है तो वो है। फिर क्या आता है, तकनीकी ज्ञान की कमी। तो कई शिक्षक अभिभावक को ऐप और पोर्टल को ठीक से चलाना नहीं आता। तो उस स्थिति में भी जो शिक्षक और जो पेरेंट्स है तो वो अपने स्टूडेंट का या फिर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों का हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर मान लेते जो स्टूडेंट है उसको भी अगर जो तकनीकी ज्ञान नहीं है तो वो भी उस स्थिति में इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये हो जाता है एक कमी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट कमी क्या है, व्यावहारिक शिक्षा का अभाव। ये केवल थ्योरी और वीडियो तक ही सीमित है, जिससे विज्ञान के प्रयोग यानी जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल सीखना मुश्किल होता है। तो जो यहाँ पर पढ़ाई है तो वो थ्योरी आधारित है, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करके नहीं दिखाया जाता, जिसके कारण जो बच्चे हैं तो उनको प्रैक्टिकली नॉलेज कम होता है, ठीक। जैसे कि ये साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ा जा रहा है तो थ्योरी से तो बच्चा समझ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं समझ पाता है, ठीक। तो ये एक अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर गए आता है जो चरण स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स है इसको इस ऐप को उपयोग करने का, तो इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना और ओपन करना, या फिर गए हम लोग सिंपल गूगल में सर्च करके भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गूगल में भी इस ऐप का पोर्टल उपलब्ध है, तो वैसे भी किया जा सकता है। तो देखिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर, अगर आईफोन है तो एप्पल प्ले स्टोर से ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करके ओपन करें, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, भाषा और अपनी श्रेणी चुनें। तो क्या करना है, अपनी पसंदीदा भाषा
हिंदी या अंग्रेजी। सबसे पहले तो हमें लोगों को भाषा चुनना पड़ेगा कि हमें जो ऐप है तो उसको हिंदी में इस्तेमाल करना है या फिर अंग्रेजी में। ठीक, हिंदी में करेंगे तो सब कुछ जो लिखा हुआ है तो वो हिंदी में आने लगेगा, और अंग्रेजी में इंग्लिश को अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो इंग्लिश में सब कुछ लिखा आएगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज को चुनना पड़ेगा, इसके बाद अपनी सही श्रेणी चुनें। अगर गैस जो ऐप है, अगर छात्र उस ऐप को इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक, एक छात्र करता है तो छात्र चुनना पड़ेगा, स्टूडेंट। अगर कोई टीचर करता है तो टीचर पर देखिए यहाँ पर ना ऐसे एक ऑप्शन रहता है स्टूडेंट, मतलब वो पूछता है कि जो ऐप यूज़र है तो वो एक स्टूडेंट है, टीचर है, पेरेंट है या फिर एजुकेटर है, ठीक, शिक्षाविद। तो वही चुनना है। अगर छात्र हो तो स्टूडेंट चुनना पड़ेगा, अगर आप टीचर हो तो टीचर चुनना पड़ेगा वहाँ पर, अगर पेरेंट है तो पेरेंट को चुनना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर क्या है, प्रोफाइल विवरण दें। तो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फिर स्कूल का नाम उनको देना पड़ेगा, जो अपनी कक्षा है मतलब कौन से वो क्लास में है तो वो भरना है उनको, फिर अपनी भाषा का चयन करेंगे, ठीक। और जो टीचर है, पेरेंट, तो उनको भी अपना नाम भरना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, और अपनी राज्य या स्कूल का विवरण वो दर्ज कर सकते हैं। गाइस क्या करना है, सही का जो निशान है तो उस पर टिक करके, अगर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है तो सबमिट पर क्लिक करके हम लोगों को ये सबमिट कर देना है। तो इस फिर से समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग ऐप को ओपन करते हैं तो क्या आता है, तो सबसे पहले ये चुनने बोलते हैं कि आपको हिंदी में इस ऐप को चलाना है या इंग्लिश में चलाना है। अगर हिंदी में क्लिक करेंगे तो सब कुछ हिंदी में लिखा आएगा, और अगर इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा आएगा। तो हम लोग एक मान लेते हैं, जो लैंग्वेज है वो चूज़ कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम लोग के पास सवाल आता है ऐप में ही आगे, स्टूडेंट है आप, पेरेंट है या फिर टीचर है या फिर एजुकेटर है, ठीक। तो ऐसे सवाल आते हैं। तो फिर गए हम लोग फिर से यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है। मान लेते स्टूडेंट में चूज़ किए तो स्टूडेंट हो गया चूज़। फिर स्टूडेंट अगर चूज़ करते तो देखिए यहाँ पर हमें फिर से क्या क्या फिल करना होता है, नाम, स्कूल नाम, अपनी कक्षा, अपनी जो भाषा है मतलब कौन से मीडियम है तो उसको चूज़ करना है। और अगर टीचर या पेरेंट में चूज़ करते हैं तो क्या करना होता है, यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और जो राज्य है मतलब जो स्टेट है अपना तो उसको चूज़ करना पड़ता है, या फिर स्कूल को, ठीक, कौन से स्कूल में है मतलब जो बच्चा या फिर जो टीचर कौन से स्कूल में है तो उसको चूज़ करना है। फिर हम लोग क्या करना होता है, या तो ये जो राइट ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होता है, या फिर सबमिट बटन होते हैं वहाँ पर क्लिक करके हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग सबमिट कर सकते हैं। फिर गाइस फाइनल स्टेप आता है, देखिए यहाँ पर सामग्री खोजें और उपयोग करें, फाइनल स्टेप है ये। तो अपने सामने दो विकल्प आएंगे, एक तो ई पुस्तक का आ जाते हैं या वीडियो ऑडियो का। तो देखिए दो विकल्प आएगा, एक तो ई बुक का, अगर इंग्लिश हम लोग पहले चुने हैं तो ऐसे इंग्लिश में दिखाएगा, या फिर वीडियो या ऑडियो का। तो गैस हम लोग को जिससे पढ़ना है, अगर स्टूडेंट है तो अगर मान लेते हैं हम लोग को वीडियो या ऑडियो से पढ़ना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, और उसके थ्रू गैस हम लोग अपना जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं। और फिर गैस मान लेते हैं अगर हम लोग को ई बुक से पढ़ना है फिर हम लोग ई बुक में चूज़ करेंगे और फिर ई बुक में पढ़ेंगे, मतलब जो PDF वगैरह तो उससे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार गैस यहाँ पर होते हैं। तो अपनी कक्षा, विषय और भाषा फिर हम लोग को चुनना पड़ेगा, मतलब वीडियो ऑडियो या फिर ई बुक के लिए। तो वो चुनकर हम लोग क्लिक करेंगे और उसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं। तो ऐसे है। तो गैस ये था पूरी ई पाठशाला के बारे में। अब गैस इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश वालों के लिए तो जो ई पाठशाला है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था,
और किसके किसके द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, जिसको गैस आज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और जो एनसीईआरटी है, देखिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दोनों ने मिलकर इसका शुरुआत किया था। ठीक, इसको बनाया था इस ऐप को। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये क्लास 1 से 12 के लिए है। ठीक, फिर बेनिफिट है क्या, जो डिजिटल बुक है तो वो मिल जाता है, ऑडियो वीडियो मिल जाता है स्टूडेंट को। फिर नेक्स्ट आता है टीचर के लिए। तो देखिए टीचर के लिए जो टीचिंग मटेरियल है तो वो मिल जाता है, जिसमें हैंडबुक गाइड्स उनको मिल जाते हैं, लेसन प्लानिंग मिल जाता है, फिर सेशन और सेमिनार्स का जो मटेरियल्स है तो वो मिल जाता है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, जो पेरेंट्स के लिए क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो लर्निंग आउटकम्स उनको मिलता है, जिससे वो ये ट्रैक कर सकते हैं कि उनका जो बच्चा है तो वो उसका क्लास के लेवल से ठीक से पढ़ाई कर रहा है या नहीं। मतलब जैसे क्लास 5th का बच्चा है तो उसको जितना जानकारी होना चाहिए तो उतना है या नहीं, तो वो यहाँ पर एक पेरेंट्स पता लगा सकते हैं। फिर चिल्ड्रेन, तो देखिए जो पेरेंट्स है तो वो अपने चिल्ड्रेन को हेल्प कर सकते हैं स्टडी में घर पर, तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, उन लर्निंग मटेरियल्स को समझकर जो अपने बच्चे हैं तो उनको पढ़ा सकते हैं पेरेंट्स। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं रिसर्चर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर पॉलिसीज़ एंड रिपोर्ट्स, तो उनको जो न्यू पॉलिसीज़ है रिपोर्ट्स है तो वो मिल जाते हैं, जिससे उनका रिसर्च में काफ़ी हेल्प मिलता है। फिर एजुकेशनल जर्नल्स, तो जर्नल्स और मैगज़ीन्स के द्वारा भी उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सॉरी, यहाँ पर जो ई पाठशाला, तो अगर गाइस कोई भी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी जर्नल्स में छपा है या फिर किसी मैगज़ीन्स में है, तो वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी ई पाठशाला में उनको देखने को मिल जाता है, जिसके द्वारा वो अपने जौन सा इन्फॉर्मेशन को वो अपने रिसर्च फील्ड में लगा सकते हैं। तो ये हो जाते हैं यहाँ पर। फिर क्या आता है, देखिए यहाँ पर दूसरा बेनिफिट, तो एक तो इंटरेक्टिव लर्निंग यहाँ पर होते हैं, स्टडी एनीवेयर और एनी टाइम, किसी भी समय और कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, और कम्प्लीटली फ्री है, पूरी यहाँ पर ये क्या है, फ्री है। फिर ऑब्जेक्टिव्स आता है, तो देखिए फ्री डिजिटल कंटेंट यहाँ पर मिलता है, इक्वल एंड एसेसिबल एजुकेशन यहाँ पर मिलता है, इसको गाइस कोई भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिर एक्सेसिबल एजुकेशन, फिर क्या आता है, सपोर्ट फॉर टीचर्स एंड पेरेंट, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है तो उनको पेरेंट और टीचर दोनों का ही सपोर्ट मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है लिमिटेशन, तो देखिए डिजिटल डिवाइड आ जाता है, लिमिटेड इंट्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट अपने टीचर्स से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो ये एक इसका जो लिमिटेशन है वो है। फिर लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, यानी मतलब कैसे उस ऐप को इस्तेमाल करना है नहीं करना है, अगर वो पता नहीं है, तो उस स्थिति में जो एक टीचर या फिर स्टूडेंट या फिर पेरेंट तीनों ही गए उस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर देखें यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं होता है ठीक प्रकार से, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो ये है। फिर गए साथ स्टेप्स, मतलब कौन कौन से स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करने हैं इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड एंड ओपन द ऐप, तो सबसे पहले हम लोग ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर हम लोग गूगल पोर्टल पर जाकर भी साइन इन कर सकते हैं। फिर क्या है, हम लोग लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, फिर आता है अपना जो प्रोफाइल है तो उसको फिल करना है, और फिर क्या है, फाइंड एंड यूज़ कंटेंट, देखिए यहाँ पर फाइनल स्टेप है, हम लोग कंटेंट को खोजना है और फिर उसको इस्तेमाल करना है।
ठीक। और गाइस ये है जो ई पाठशाला है उसका फ़ोटो है, मतलब ऐप का। उस ऐप का फ़ोटो इस प्रकार दिखता है। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को जो आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया वो ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।